ओम आहुति। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा रूप के इस तीसरे चौथे दिन, और अध्याय जो है हम तीसरा समझने जा रहे हैं। अभी तक हमने समझा भागवतम की महिमा। शौनकादि ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न किए गए, 2 प्रश्नों के उत्तर, भागवत का अवतरण कैसे हुआ, वेद व्यास जी की चिंता क्या थी, वो अशांत क्यों थे। इस प्रकार से हमने अभी तक चर्चाएं की हैं। और कल का जो सत्र था उसमें हमने देखा था कि वेद व्यास जी की चिंता देख करके नारद मुनि उनके गुरुदेव वहां पर आए और उन्होंने उनको थोड़ा सा प्रेम से डांटा। जुगुप्सितम, तुमने लोगों को जो है बहकाया है रास्ते से। वास्तविक रास्ता क्या था? भक्ति का रास्ता था, लेकिन तुमने उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब बातों में लगा दिया है। फिर अंत में नारद मुनि ने कहा कि जो भगवान की भक्ति है, अहेतु की भक्ति है, यही सर्वोत्तम है। और भक्तों की संगति, भक्तों की सेवा, यही भक्ति का मार्ग है। पिछले कुछ पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा था कि भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से हमें आगे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यहां पर आज के इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि नारद मुनि जो है स्वयं अपनी कथा बता रहे हैं। कल हमने देखा नारद मुनि ने कहा, हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूं। मैं अपना पूर्व जन्म का तुम्हें इतिहास सुनाता हूं। तो कौन सुना रहे हैं? स्वयं नारद मुनि ही अपने पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद मुनि ये कथा सुना रहे हैं। कथा शुरू होती है। श्रील नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण दासी के घर में हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि नारद मुनि का जन्म, उस टाइम में वो नारद मुनि नहीं थे, उनका क्या नाम था वो भी नहीं बताया गया है। तो वो पिछले ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है लगभग हम सब लोग जानते होंगे, तो भी आप में से कोई इशारा करके बताइए या हैंड रेज कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? सुमन भाटी माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। चारों यज्ञों का जोड़ लगाने को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बिल्कुल वो तो सही बात। 12 घंटा होता है ना प्रभु जी? जी, मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल टू 1 डे ना? इसको इस प्रकार से समझेंगे, चारों युगों को, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इन सबको जोड़ेंगे। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की उम्र जो है 17,28,000 वर्ष। इन सबको हम जोड़ेंगे तो लगभग 43,20,000 ईयर्स आता है। और उसको जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मैं एक साधारण सी दासी के घर हुआ था, ऐसा कहते हैं। ये भी नहीं मालूम था नारद मुनि को, जो उस समय वो दासी पुत्र थे, उनके पिता कौन थे, उनको ये भी नहीं मालूम था।
कई बार हम कहते हैं प्रभु जी सुविधाएं नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, कैसे भक्ति कर पाएंगे। नारद मुनि का इतिहास देखिए, पिता नहीं है, दासी पुत्र हैं, माँ किसी गुरुकुल में रहती है, सेवा करती है। आगे, एक समय वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहां आए, और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। चातुर्मास, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार चातुर्मास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा जो नया साल जो है वो शुरू होता है क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा से। अभी हमने जो ये 2024 में एंटर किए हैं, ये हमारा भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार नया साल नहीं है, हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा, या जो पहला नवरात्र आप कहते हैं साधारण भाषा में, तब शुरू होता है। और ये चातुर्मास जो है वो कौन कौन से हैं? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। श्रावण से शुरू होके कार्तिक पर समाप्त होते हैं। तो ये 4 मासों में जो बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, पहले के समय में कुछ वहां नहीं हुआ करते थे, तो बारिश का समय रहता है, वो लोग एक स्थान पर रह करके अपनी साधना, अपना तप, अपनी भक्ति किया करते थे। तो नारद मुनि की माता जी को ये मौका मिला उन जो ऋषिगण थे, उन साधुओं की, उन महान वैष्णवों की सेवा करने का। चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। नारद मुनि की उम्र उस समय लगभग 5 वर्ष थी। माँ सेवा में लगी हुई थी, तो मौका किसको मिल गया? बेटे को भी मौका मिल गया। कभी कभी घर में कुछ मेहमान आते हैं, कुछ हैं, थोड़ा सा पिताजी कुछ सेवा कर रहे हैं, माताजी को सेवा कर रहे हैं, बच्चे पानी ला के दे दें या कुछ चटाई ला के दे दें, इस प्रकार से कुछ भी वो करते हैं, तो उनको भी सेवा का ये अवसर जाने अनजाने में प्राप्त हो जाता है। ये सेवा बहुत आवश्यक है। सेवा से ही हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो संभव है। सेवा से ही भक्ति मिलेगी, भक्ति रूपी मेवा मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि नारद मुनि को भी उन साधुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। पिछले ही जो हमारा अध्याय था उसके अंत में हमने यही देखा था, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला है। साधुओं की सेवा, वैष्णवों की सेवा बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कृपा करने वाला है। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि तुमने ऐसा शास्त्र कहाँ लिखा है जिसमें भगवान का गुणगान हो, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान हो, सीधी सीधी प्रेमा भक्ति का गुणगान हो। तुमने इतने सारे लिख दिए, उपनिषद, पुराण, वेद, ऐसा कहाँ कोई शास्त्र लिखा है? तब जो है नारद मुनि ये कथा सुना रहे कि देखो कितना महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्ति करना। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह किया। वैसे तो वो साधु जो थे वो समदृष्टि थे। साधु क्या रखते हैं? हम हर किसी में समान दृष्टि। और भगवत गीता में 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे वस्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित समदृष्टि होता है, वो एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ता को, कुत्ते खाने वाले को, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये जो भक्ति वेदांती साधु थे, भक्ति वेदांती कौन होते हैं? भक्ति और वेदांत की जानकारी में जिन्होंने एक सफलता हासिल कर दी है। तो श्रील प्रभुपाद जी का भी नाम क्या है? हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी भी भक्ति वेदांती साधु हैं। और जिस प्रकार से नारद मुनि ने उन चातुर्मास के समय भक्ति वेदांती साधुओं की सेवा की, उसी प्रकार से हमें भी प्रभुपाद जी की सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। और प्रभुपाद जी की सेवा कैसे होगी? प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करके, स्वयं के जीवन में भक्ति का अनुशीलन करके और दूसरे लोगों को इस भक्ति से जोड़ करके। तो कहा जा रहा है कि यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया, नारद मुनि पर विशेष कृपा की।
उस टाइम में नारद मुनि नहीं है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। क्या है वो? दासी पुत्र, साधारण भाषा में कहे तो एक काम वाली बाई के बेटे, और थोड़ा हमारे बिल्कुल सरल भाषा में कहे तो वो बालक के रूप में थे वो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्म संयमित था। बहुत अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन है यहाँ पर। आत्म संयमी था, छोटा बालक, मैं आत्म संयमी था। मैं खेल कूद के पीछे, वस्तुओं के पीछे, लुभावनी चीजों के पीछे नहीं भागता था, आत्म संयमी था। आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था। अल्पभाषिणी ही श्लोक में उपयोग हुआ है। मैं अल्पभाषी था, मैं अधिक बातें नहीं करता था, मितभाषी, मृदुभाषी। तो नारद मुनि जो हैं वो अल्पभाषी थे, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करते थे, और अन्य बच्चों के समान खेलकूद तथा शरारत करने में कोई रुचि नहीं थी। तो जो दासी पुत्र जो थे वो खेलकूद में, शरारत करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद का भी आपको मालूम है। भक्त प्रहलाद भी जब गुरुकुल में पढ़ते थे, अपने पिताजी के गुरुकुल में, गुरुकुल का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु इंटरनेशनल प्ले स्कूल। तो हिरण्यकश्यपु के उस स्कूल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में पढ़ते थे। तो वहां पर वो जो है, जब भी छुट्टी होती थी बीच बीच में, तो वो क्या करते थे, अपने दोस्तों को बुलाते थे, अरे साथियों, मित्रों, आओ हम थोड़ा सा संकीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें। उनको भी खेल कूद में रुचि नहीं थी। तो ये बहुत अच्छे लक्षण बताए गए हैं दासी पुत्र के। और फिर आगे कहा जा रहा है, एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण किया। अच्छे से श्रवण कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथा है ये। एक दिन मैंने उनकी अनुमति लेकर के, कई बार भक्तों में होड़ लग जाती है, प्रभु जी दीजिए ना आपका झूठा, प्रभु जी आपका महाप्रसाद, प्रभु जी बहुत अच्छा रहेगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो प्रसाद जो है वो कैसे लेना है? अनुमति लेकर के लेना है। अगर किसी वैष्णव का झूठा लेना है तो अनुमति लेकर के लेना है। साफ साफ कहा गया है, एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण किया। कह सकते वो पत्तल साफ करते थे, थाली जो थी उनकी साफ करते थे उनकी माताएं, तो उसमें जो झूठा था, कुछ रह जाता था, तो उसके लिए वो बोल रहे मैंने उनकी अनुमति लेकर के उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदिता द्विजो, द्विजो जो ब्राह्मण थे, भक्ति वेदांती थे, उनका मैंने उच्छिष्ट खाया। उच्छिष्ट समझते हैं ना? हमें भी प्रतिदिन उच्छिष्ट खाना है। किसका उच्छिष्ट खाना है? हमें इशारा करके बताएंगे। प्रतिदिन हमें किसका उच्छिष्ट खाना है? इशारा करके बताएंगे। माइक अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप, इशारा करके बताओ या कमेंट करके बोलो। द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण का उच्छिष्ट खाना है। वो स्वयं भगवान ने बोला है भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किलभिषय भुंजते त्वेतम अघम पापा ये पशंति आत्म कारणात्। जो खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पकाते और खाते हैं, वो क्या करते हैं? पाप खाते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? स्तेन एव सह, चोर कहलाते हैं। पर जो यज्ञ में अर्पित या मुझे अर्पित करके जो भोजन खाते हैं, ऐसे संत लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को जो अर्पण किया और हमने जो पाया, भगवान को जो अर्पण करते हैं उसको बोलते हैं भोग, और हम सब लोग जो पाते हैं उसको बोलते हैं प्रसाद। और फिर आगे नेक्स्ट लेवल और आता है, जब उस प्रसाद को किसी शुद्ध भक्त को अर्पण करते हैं, शुद्ध भक्त उसको स्वाद लेते हैं, उसके बाद उनका कुछ बच जाता है, उसको कहते हैं महाप्रसाद या महाप्रसाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रसाद। और प्रसाद का अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? कुसुम सरोवर माता जी बताइए। हरे कृष्णा। भगवान की कृपा। यस, भगवान की कृपा। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा जो है वो नारद मुनि पर हुई है, और उन्होंने जो है उन साधुओं का जो उच्छिष्ट है वो ग्रहण किया और कृपा हो गई है। फिर कहा जा रहा है उससे क्या हुआ? इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। कौन किसको बता रहा है? नारद मुनि अपने शिष्य वेदव्यास जी को बता रहे हैं, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा करने से, सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते है, मेरे अंदर रुचि प्रकट हो गई।
उस दासी पुत्र के मन में रुचि प्रकट हो गई सेवा करने की, भक्ति करने की भगवान के प्रति। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। अब वो 4 महीने वहां पे रुके हुए हैं तो पूरा का पूरा फायदा ले रहे हैं। 100% जो उनसे सीख सकते वो सीख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रभु जी घर पे आए और 3-4 दिन के लिए रुकने के लिए आए हैं। पहले दिन तो खूब सेवा की, खूब उनसे सुन लिया। दूसरे दिन बोला बेटा देख आज तू संभाल ले, आज मुझे ऑफिस जाने दे। तीसरे दिन किसी और को बोला तू संभाल ले, मुझे वहां जाना है। जितना लाभ ले सकते हो पूरा लाभ ले लो, जब तक है उनका पूरा लाभ ले लो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। पहला तो उनका सेवा करना और दूसरा उनका उच्चिष्ट पाना। तो ये भक्ति वेदांती जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कही जा रही है। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यान पूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि प्रति प्रगाढ़ होने लगी। मेरी रुचि जो है प्रगाढ़, प्रगाढ़ मतलब समझते हैं, एक होता है गाढ़ा और प्रगाढ़ मतलब और ज्यादा गाढ़ा। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो गुड़ वगैरह को मान लीजिए पिघलाते हैं तो थोड़ा पहले गीला होता है, फिर थोड़ा और उसमें कुछ डालते हैं और कुछ सर्दियों के लड्डू बनाते हैं, तो उसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रगाढ़ करना चाहते हैं, थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा ठोस हो जाए ऐसा बनाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से नारद मुनि जो है उनके मन में उनके भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, आध्यात्मिक जो विषय है उनके प्रति रुचि कैसी होती गई, स्ट्रांग, प्रगाढ़ होती गई। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है यहाँ पर कि अच्छा एक बात बताइए, नारद मुनि अभी किस रूप में है, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में दासी पुत्र के रूप में। तो नारद मुनि ने सारी की सारी नवदा भक्ति का अभ्यास इस जीवन में किया है। नवदा भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदनम, ये जो नवदा भक्ति का अभ्यास इस दासी पुत्र के जीवन में किया है उन्होंने। नारद मुनि ने कंप्लेन नहीं की मेरी झोपड़ी ठीक नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। वो श्रवण करते थे, उनके हृदय में भक्ति क्या हो गई, प्रगाढ़ हो गई। तो हमारा श्रवण भी बहुत अच्छा होना है। कभी कभी श्रवण में हमारी क्या तकलीफ है, एक तकलीफ है वो ये है कि हम श्रवण जो है खाली प्रीचिंग करने के लिए करते हैं, दूसरे लोगों को प्रीचिंग करने के लिए करते हैं। अच्छी बात है प्रीचिंग करना, और श्रवण को अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए भी करना है, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए भी करना है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई कि उनके हृदय में ये जो है भगवान के प्रति रुचि, ऐसे आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि प्रगाढ़ होती गई। तो एक फॉर्मूला यहाँ मिलता है, अगर आपको अपनी रुचि जो है प्रगाढ़ करनी है तो क्या करना होगा, श्रवणम करना होगा, अधिक से अधिक श्रवणम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। नेक्स्ट कहाँ कथा हो रही है, नेक्स्ट कहाँ बात हो रही है, और क्या बताया जाएगा, अगली क्लास कब लॉन्च होने वाली है। भगवद गीता पूरे हुए 2 महीने हो गए, अभी तक क्लास शुरू क्यों नहीं हुई है, क्या हो रहा है ये, भागवत शुरू हो रही है, हो रही है, कब करेंगे शुरू, अभी तक शुरू क्यों नहीं की है। तो हमारे मन में ये आतुरता होनी चाहिए। फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैंने इस शरीर को क्या मान लिया, स्वयं मान लिया था कि मैं ये शरीर 5 साल का बालक, और हृदय में से क्या दूर हो गया, रजोगुण और तमोगुण। और हम कलयुग के लोग तो इन्हीं 2 गुणों से ज्यादा भरे हुए हैं, रजोगुण और तमोगुण से। तो उनके हृदय से रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गया। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। जो जो उन भक्ति वेदांती साधुओं ने चातुर्मास के समय उनको जो कुछ कहा वो सब कुछ पालन कर रहे थे, कठोरता से पालन कर रहे थे।
हम तो आज के जमाने में जहां सारी फैसिलिटी अवेलेबल है उस समय में भी क्या देते हैं? एक्सक्यूज। 2.5 साल भगवत गीता चली, कितना कठोरता से पालन कर पाए? वो 4 महीने मिले थे उस दासी पुत्र को। तो हम सबको समझने की आवश्यकता है, अच्छे से श्रवण करना है, और जो प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो हमें आदेश दे रहे हैं उसको कठोरता से पालन करना है। वहां से प्रस्थान करते समय चातुर्मास्य पूरा हो गया, साधु लोग वहां से वापस जा रहे हैं, अपने आगे यात्रा कर रहे हैं। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया, अर्थात कह सकते हैं कि नारद मुनि की दीक्षा हो गई, उनको दिव्य ज्ञान दे दिया, भक्ति कैसे करनी है उनको अच्छे से बता दिया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखो, अगर साधुओं की सेवा करोगे तो श्रीमद् भगवद गीता में 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है? 4 अध्याय का 34वां श्लोक किसी को याद है? 4 अध्याय का 34वां श्लोक गुरु स्वीकार करने से संबंधित है। यस, कौन बताएंगे? यस, कुसुम सरोवर माता जी बता रहे, बताइए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्वदर्शिनी। दर्शन। बहुत सुंदर, हरि बोल। तद विधि प्रणिपातेन, आप गुरु को जाके प्रणिपात करो, समर्पण करो। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो। सेवया, सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, आप सेवा करोगे, उनको जो है उनसे श्रवण करोगे तो वो आपको क्या देंगे? दिव्य ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तो नारद मुनि के साथ यही हुआ, उन्होंने उनकी सेवा की तो उनको ये दिव्य ज्ञान मिल गया। साधुओं ने उनके ऊपर विशेष कृपा की, अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। मैंने क्या सीखा? प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त किया जा सकता, ये सीख लिया मैंने। तो प्रभुपाद जी भी हमें यही सिखा रहे हैं। एक भक्त जो है प्रभुपाद जी को बड़े से सभा में पूछते हैं, स्वामी जी सबसे सीक्रेट बात बताइए, आप शॉर्टकट बताइए, एकदम सीक्रेट बताइए कि कैसे ये भगवान को प्राप्त किया जाए। तो प्रभुपाद जी बड़े मंच से बोलते हैं, फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड्स, 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो। उसको लगता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रभुपाद जी सीक्रेट नहीं बता रहे, ठीक है आगे बाद में पूछूंगा। फिर वो कभी टेम्पल प्रेसिडेंट्स बैठे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे, उन्होंने सोचा ये सही जगह है, यहाँ पे पूछ लेता हूँ। उन्होंने यहाँ पर पूछा, स्वामी जी थोड़ा सीक्रेट बताइए ना, भक्ति का सीक्रेट क्या हो बताइए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। शायद प्रभुपाद जी नहीं बता रहे, कुछ अलग से बताएंगे सीक्रेट। फिर प्रभुपाद जी को उनको ड्राइव करने का मौका मिलता है, प्रभुपाद जी आगे पीछे बैठे हुए और वो गाड़ी चला रहे हैं। प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछना था, थोड़ा सीक्रेट बता दीजिए, भक्ति में शॉर्टकट बता दीजिए, कैसे सफलता पा सकते, जल्दी से भगवान को कैसे दर्शन करते, आप बताइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड एंड फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। यही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है। अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिया, हम सब लोगों को गोपनीय ज्ञान ऐसे ही दे दिया है। भगवत गीता में अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, और परम गुह्य ज्ञान क्या है? मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव एस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसी में। हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। ये 4 बातें जो है अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि मैंने उनसे सीखा, अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया, और हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त किया जाता है वो सीखा, और जिसका चरम लक्ष्य था भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना। अगर हम सब लोग भी प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार भक्ति करेंगे, हर एक वस्तु हर एक समय का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे, तो हमें भी सानिध्य मिलेगा। किनका सानिध्य मिलेगा? इन ठाकुर जी का सानिध्य मिलेगा, इनके धाम में रह पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है, क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि
जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है वही दूसरे तरीके से उपयोग करने में लाने से उसका निदान भी बन जाती है। तो जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं, वो क्या उदाहरण है? दूध और दही। दूध अधिक पीने से वो वस्तु, दूध क्या बन जाता है? रोग बन जाता है, अपच हो जाता है। फिर उसी दूध का दूसरा भाग, दूसरा रूप दही, उसको लेने से वो ठीक हो जाता है। तो कहा जा रहा है भक्ति ही सर्वोच्च है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियों तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा प्राप्त हुई। उन्होंने अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और अंत में उन्होंने भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त की। किन्होंने? नारद मुनि ने। कई बार हमारे मन में ऐसा प्रश्न होता है, देखो प्रभु जी, नारद मुनि ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, पांडवों ने किया, सब ठीक बात है, वो सब भगवान के अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। आप अपनी बात बताओ, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? राइट? तो ऐसे ही नारद मुनि सामने से कह रहे, वेद व्यास जी, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। तो वैसे ही जितने भी भक्त हैं कृष्ण भावनामृत में, वो सबके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए अगले पैराग्राफ की तरफ। अब नारद मुनि जो है सिद्धि प्राप्त कर लिए, दासी पुत्र से वो सिद्धि प्राप्त किए और प्रेममयी सेवा उनको प्राप्त हुई। हे श्री व्यासदेव, मेरा निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। वे व्यासदेव जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानस समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। फॉर्मूला यहां दिया हुआ है दुखों से मुक्त होने का, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इससे मुक्त होंगे। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझाई जा रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली अगर हम बात देखें, वेद व्यास जी सब कुछ जानते थे। वेद व्यास जी को नारद मुनि ने प्रेज भी किया था कि आप तो बहुत अच्छे महान लेखक हैं, आप लिख सकते हैं, आप भगवान की लीलाओं के बारे में लिखिए। आगे अब थोड़ा सा जैसे हमारे अंदर रुचि होती है, वैसे वेद व्यास जी के अंदर रुचि हो रही है। वो समझ में आ गया, प्रभु जी ठीक बात है कि आप सिद्धियां प्राप्त कर लिए और आप जो है भगवान की प्रेममय सेवा में लग गए, बट आगे क्या हुआ था? वो जब चले गए, भक्ति वेदांती सब लोग चतुर्मास के बाद वो चले गए, आपको गोपनीय ज्ञान दे दिया, उसके बाद आपका क्या हुआ? आपकी मम्मी का क्या हुआ? आपकी माता जी का क्या हुआ? फिर आगे कैसे आप इतने आगे बढ़े? बीच की कहानी क्या है? तो वो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, श्रील वेदव्यास ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? इशारा कीजिए जितने भी लोग जाग रहे हैं, आपने क्या किया? ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं किया इशारा, इसका मतलब सो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वह शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? ये तो बताओ। वो दासी पुत्र से नारद मुनि कैसे बन गए? ये जादू कैसे हो गया? उस टाइम में तो रील का जमाना था नहीं कि आप एकदम से फोटो चेंज करके दिखा दो कि अभी ये ड्रेस पहना हो, फिर एकदम से ये ड्रेस पहन लिया। तो ये कैसे हुआ था? नारद मुनि से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, काल जो है प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है? चार प्रश्न पूछ लिए, 3 प्रश्न कि आपको कैसे ये सब कुछ स्मरण है, 4 प्रश्न कि आपने क्या किया और आपका जीवन कैसे व्यतीत हुआ और आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया और ये आपको स्मरण कैसे है। पिछले जीवन, ब्रह्मा जी के भी पिछले दिन का स्मरण है, अपने पिछले दिन का स्मरण हो नहीं पाता, ब्रह्मा जी के पिछले दिन का मतलब 1000 बार 4 युग जाने का, उसके पिछले दिन का कैसे स्मरण है आपको? तो ये अब नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। नारद वाचा, श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और अपनी मां की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और हर संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी।
दासी थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का, माँ तो माँ होती है, चाहे बड़े बड़े घर की माँ हो, चाहे दासी के रूप में माँ हो, हमेशा वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक प्रेम करती हैं, सेवा करनी चाहती हैं, सेवा करना चाहती है, तो देखभाल करना चाहती थी। परंतु चूंकि वह स्वयं दूसरों पर आश्रित थी, वह मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। काम करके अपना जीवन चलाती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी, तो मेरे ऊपर वो अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी, कुछ ज्यादा नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट, एक दिन संध्या समय गायों का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया। मैया माता जो है नारद मुनि की, वो जब दूध निकालने के लिए गई हुई थी, तो उस समय एक सांप ने उनको डस लिया। उस समय के सांप बहुत जहरीले सांप, और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, माता जी चले गए। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों पर का परम हित चाहते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, खाली इंग्लिश में बोलने के लिए हम बहुत बार बोल देते हैं, डोंट वरी, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। दूसरों के लिए तो हम बोल देते हैं कि देखिए भगवान का कोई बड़ा प्लान है आपके लिए, अपने लिए लागू नहीं कर पाते। नारद मुनि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि उनकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। अब माँ भी नहीं है, अकेला बालक रह गया, दासी पुत्र। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गांवों, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होता हुआ मैंने एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश किया जो सर्पों, उल्लुओं तथा भेड़ियों से भरा था। नारद मुनि वो जो दासी पुत्र था, उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, और फिर वो बहुत दूरी पार करने के बाद एक घने जंगल में पहुंचा। चूंकि मैं भूख, प्यास तथा मानसिक एवं शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने स्नान किया, जल पिया और फ्रेश हो गए। इसलिए सुबह सुबह नहा धो करके मंदिर जाना चाहिए, फ्रेशनेस रहती है। घर में भी जो मंदिर है, जो अपना और भी स्थान है, जैसे रसोई में भी नहा धो के प्रवेश करना चाहिए, तो जिससे कि आप तरोताजा हो जाए, आपका मन भी ठीक हो जाए। तो शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट ही खड़े एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया, और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, मैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगा। अब ये उस समय कौन सी विधि थी? हठ योग की विधि थी, अष्टांग योग की विधि थी। इसलिए वो पिछले पैराग्राफ में भी बताया कि मैंने बहुत सारी योग सिद्धियों को प्राप्त किया और अंत में प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया। तो पहले उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास किया, और अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है? हृदय में परमात्मा का दर्शन, हृदय में परमात्मा का दर्शन। थोड़ा जागते रहो, इसलिए बीच बीच में पूछता रहूंगा कि परमात्मा का रूप कैसा होता है हृदय में, फिर से बताइए। परमात्मा का रूप चतुर्भुज रूप होता है हृदय में, और वो कौन से परमात्मा है? शिरोदक्षाय विष्णु। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा, मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी दिव्य कमल पुष्प पर प्रकट हो गए। जो फोटो दिखाई जाती है भगवत गीता में कि वो कमल पर विराजमान है भगवान, और जो है वो परमात्मा रूप में बैठे हुए हृदय में, तो वो आप दर्शन कर सकते हैं भगवत गीता में उस पिक्चर के, कि वो परमात्मा रूप में बैठ करके हृदय में चतुर्भुज रूप में है, और एक कमल पुष्प के ऊपर जैसे प्रकट हो गए। परमात्मा के दर्शन कर लिए नारद मुनि ने। इतना तपस्या करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद ये देख सकते हैं, ये परमात्मा के दर्शन है। नीचे कमल सा दिख रहा होगा, सबसे पहले ये कमल है, ये परमात्मा चतुर्भुज रूप में, ये सबके हृदय में विराजमान है। तो मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, और उस समय क्या क्या हुआ उनके शरीर में? पहले तो उन्होंने अपनी
मन को भगवान के श्री चरणों में केंद्रित किया और मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अविरल बिना रुके अश्रुपात होने लगा। और फिर आगे कहा जा रहा है, नारद मुनि जो दासी पुत्र के रूप में थे वो अपनी कथा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हो गए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति एवं भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। अर्थात शरीर में क्या आ गया? रोमांच, एक्सटेसी आ गई। पूरा शरीर जो है रोमांचित हो गया। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। अब मैं स्वयं को भी नहीं देख पाया आत्म साक्षात्कार के रूप में और भगवान को भी देख नहीं पाया। अर्थात भगवान एक छोटी सी झलक दे करके अदृश्य हो गए, भगवान चले गए वहां से। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिसको वो दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है, डोंट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच ए वे, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड सीज यू। प्रभुपाद जी के गुरु जी बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ऐसा कुछ कार्य करो कि भगवान आपको देखे। आगे बढ़िए कि अब नारद मुनि के हृदय में भगवान के दर्शन हो गए नारद मुनि को, और अब वो रोमांचित हो चुके हैं। लेकिन अब वो दर्शन जो है बंद हो गया एकदम से। छोटा सा एक झलक आया, बस झलक, फ्रैक्शन, बिजली गड़गड़ाती है, इतना सा झलक आया भगवान का, और एकदम से भगवान वो वहां से ओझल हो गए। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतना गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। चाहे वो विग्रह का दर्शन हो, चाहे वो छोटे से फोटो रूप में दर्शन हो, चाहे वो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में दर्शन हो, वो हृदय को क्या पहुंचाता है? संतुष्टि। इस बात को प्रतिदिन महसूस कीजिए। कभी कभी परेशान हो, चिंता में हो, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, एकदम से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत संतोष मिलता है, तुरंत संतुष्टि मिलती है। हाँ? तो ये भगवान का दर्शन, नाम रूप गुण लीला हृदय को संतुष्टि प्रदान करने वाला एकमात्र भगवान का नाम, हरि का नाम। आगे शब्दों में वर्णन नहीं है इसका। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए लालायित था वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई। जीवन भर जिसके लिए भागा, मिली लेकिन खो गई, वो मिली लेकिन खो गई। थोड़ा भौतिक दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। कोई एक लड़का जीवन भर किसी लड़की के लिए भागा 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 भागा, कहीं से उसको वो मिली, झलक दिखी, लेकिन फिर चली गई। संबंध स्थापित नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, इतना सही बस झलक दिखा के चली गई। वैसे ही उदाहरण भौतिक है, तुच्छ उदाहरण है, लेकिन हम लोग जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया मैंने। तो भगवान की वो झलक दिखी और भगवान जो चले गए, जिनके लिए वो लंबे समय से लालायित थे, और वो अगले ही क्षण खो गए। मैं बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता। फिर से बैठ गए उस पेड़ के नीचे, आंखें बंद करके एकदम से ध्यान लगा करके, अब मैं फिर से देख लूंगा भगवान को। फिर से उस पेड़ के नीचे बैठ गए, पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्त में डूब गया, निराशा में चला गया। दर्शन फिर नहीं हुए उनको। सोचिए, एक बार दर्शन देके चले गए, क्यों भगवान, क्यों? फिर से दर्शन दीजिए ना, मैं फिर से ध्यान लगा रहा हूं ना। जिसको दर्शन देना चाहते हैं, जितनी देर देना चाहते हैं, उतना ही होगा दर्शन। आगे बढ़ते हैं। कथा बहुत रुचिकर है, यस और नो? आनंद आ रहा है? हरि बोल। नारद मुनि स्वयं अपने जीवन की घटना बता रहे हैं।
उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में ये वचन कहे। तो भगवान अब अदृश्य होकर के अर्थात एक आकाशवाणी के रूप में भगवान प्रकट हुए वहां पर, और भगवान ने नारद मुनि से ये शब्द कहे। तो भागवत में लिखा हुआ आ रहा है, श्री भगवान वाच, भगवान स्वयं बोले। क्या बोल रहे देखिए, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तो अगर भगवान के पास जाना है तो क्या होना है, सारे भौतिक कलमशों से मुक्त होना है। प्रभु जी इतना तो चल जाएगा ना, गोलोक जाने के लिए थोड़ा बहुत अंदर है वो तो चल जाए, कुछ भी नहीं चलेगा, नो एंट्री। पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, तभी हम गोलोक वृंदावन भगवत धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए। थोड़ा सा दर्शन इसलिए दिया कि अब और पाने की ललक हो जाए, उत्कंठा बढ़ जाए, अब तो चाहिए, अब तो दर्शन हो गए, अब तो भगवान दिख गए, अब तो मुझे उनको प्राप्त करना है, और आपके मन में लालसा बढ़ जाए। आगे, और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान को प्राप्त करना है, अब उसके लिए जो छोड़ना पड़े। हाँ, भौतिक दुनिया में भी होता है ना, तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अभी कोई नया गाना आया था, दुनिया जला डालेंगे, ऐसा कुछ था उसमें। हाँ, सब कुछ मिटा देंगे, दुनिया जला देंगे, कुछ इस तरह से था। सब लोग लगाए हुए अपने जगह जगह पर। अगर हो गया तुझे कुछ तो दुनिया मिटा देंगे, दुनिया जला डालेंगे, कुछ इस तरह से। तो भगवान भौतिक वस्तु को, भौतिक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए इतना जो लालायित है व्यक्ति, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं कितना लालायित होगा। हाँ, ये भौतिक जगत की जितनी आसक्तियां हैं उनको सबको छोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, सबसे मुक्त होना होगा, तब हम उन स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे नारद, अगर तुझे मुझे प्राप्त करना है तो भौतिक कलमशों से मुक्त होना होगा, और तुम मुझे मुक्त करने की उत्कंठा में मैंने थोड़ी सी झलक इसलिए दिखाई कि तुम्हारी उत्कंठा, हाँ, तुम्हारी एंग्जियसनेस बढ़ जाए कि मैं दर्शन पाने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, और उस उत्कंठा में तुम सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नारद मुनि से प्रश्न पूछा था वेद व्यास जी ने, आपका पिछला जन्म तो ठीक है, वो पिछला जन्म जो ब्रह्मा जी के पिछले युग में हुआ था, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुआ था, वो आपको कैसे याद है? तो भगवान की कृपा से नारद मुनि याद रख पाए थे, और कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो इस भौतिक जगत के प्रति आपको क्या आनी चाहिए समय के साथ में? घृणा। ये जगत अच्छा नहीं है, इस जगत में मुझे कुछ काम नहीं करना है, उब गया हूं मैं इस जगत से। जब ये आएगा तभी तो हम उस आध्यात्मिक जगत में जाने के बारे में के लिए और प्रयास करेंगे। जैसे कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, और वो जब कभी कभी वृंदावन आते हैं, अरे प्रभु जी इतना आनंद मिलता है, अब क्या करें, फिर वापस दुबई चले जाते हैं। कहाँ आ गए हम, ये संसार से कब मुक्ति मिलेगी? वो पूरा एकदम आग का गोला है ये, पूरा मॉडर्न दुनिया बन गया है, बस ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, मोनोटोनस लाइफ हो गई है, कब मुक्ति मिलेगी इस जीवन से? वृंदावन जाना है, परिक्रमा करनी है, गोवर्धन परिक्रमा करनी है, दर्शन करना है।
तो वैसे ही इस भौतिक जगत से भी हमारा मन जो है उब जाना चाहिए, घृणा उत्पन्न हो जानी चाहिए। संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं, दो बातें बोली भगवान ने, याद रखिए। नारद मुनि को क्या कहा? तुम्हारी स्मरण शक्ति बनी रहेगी और इस संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे पास आओगे। और जो वो दासी पुत्र नारद मुनि बने, 24 आवर्स एक्सेस था उनके पास। कहाँ जाने का? भगवान के पास। नारायण नारायण, प्रभु दर्शन करने थे, आ गया। सोचो। नेक्स्ट, श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। भगवान जो है शांत हो गए। ये बात कौन कह रहा है? नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे, भगवान ने मुझे ये कहा और भगवान अब ये कहकर शांत हो गए। आवाज आना बंद हो गई। अदृश्य रूप में भगवान ने ये संदेश दिया। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। थैंक यू भगवान। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। नारद मुनि ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया विनम्र भाव से और द्वेष रहित होकर के, किसी से ईर्ष्या रखे बिना। हम सब लोग तो द्वेष से भरे हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। क्लास में अगर एक माता जी को ज्यादा बोलने का मौका दिया, कल को मैसेज आ जाएगा, प्रभु जी मेरे से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मुझे तो मौका ही नहीं देते, या उनको ही क्यों मौका देते, ऐसा करके आएगा। नेक्स्ट, तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। जो सामाजिक कार्य थे, रीतियां थी, रीति रिवाज थे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो खाली भक्ति करनी है, नाम संकीर्तन करना, भजन करना है, भगवान की महिमाओं का गुणगान करना है। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। प्रभुपाद जी कृपा करें, हमारी भी मृत्यु से भेंट ऐसे ही हो, भगवान का स्मरण करते हुए। क्या कहा जा रहा है? समय बीतता गया, कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। और भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति समद भावम याति नाति अस्त्र संशयः। अगर कोई अंत समय में मेरा स्मरण करेगा, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, कि अगर अंत समय में मेरा कोई स्मरण करेगा तो वो मेरे को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तो भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो गए, जो भगवान ने कहा था। तत्क्षण मुझे एक ऐसी दिव्य देह प्राप्त हुई जो भगवान के पार्षदों से युक्त होती हैं। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होती हैं। एक शरीर त्याग करते ही दूसरा शरीर तुरंत प्राप्त कर दिया। और कहां पर उनको मिला? भगवान के पार्षदों से युक्त भगवान के धाम में। सोचिए, क्या बन गए वो? भगवान के पार्षद बन गए नारद मुनि, शुद्ध भक्त भगवान के। नेक्स्ट, अब देखिए टोटल 3 जन्म है नारद मुनि के इस कथा में। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर, ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त हो गया तो क्या आती है? रात आती है। रात के समय क्या होता है? जितने भी नीचे के लोग हैं और थोड़े 3 ऊपर के लोग, महर लोग तक, सब कुछ कहां चले जाते हैं? प्रलय में चले जाते हैं, प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे। उस समय मैं ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास में उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गए। सब कुछ कहां चले गए? उस भगवान के दिव्य शरीर में चले गए। ब्रह्मा जी और ये नारद मुनि सब उनमें प्रवेश कर गए। यथावत ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय आ जाता है। कौन सा प्रलय है ये? अल्प प्रलय। और ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तब महाप्रलय, पूर्ण प्रलय, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अल्प प्रलय में क्या होता है? ब्रह्मांड के अंदर का एनिहिलेशन होता है, वो जो है प्रलय आता है ब्रह्मांड के अंदर के जो लोग हैं उनका। तो नारद मुनि, ब्रह्मा जी सब जो हैं भगवान के भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षय विष्णु के रात्रि काल समाप्त होने तक विश्राम किया और जो चारों युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का
होता है। क्लियर हो गया ना? ये तो ब्रह्मा जी का दिन भी इतना ही है, चारों युगों को 1000 से गुना करेंगे तो भगवान के 12 घंटे ब्रह्मा जी के, और उतने ही ब्रह्मा जी की रात्रि। तो इतने समय तक वो गर्भोदक्षा विष्णु के उस शरीर में रहे। महाविष्णु के शरीर में कब जाते हैं? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट, तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषि महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सबसे अलग पूरी तरह दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण करने लगा। दोबारा से जब सृष्टि की रचना हुई, गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी ने फिर से पूरा सृष्टि उत्पन्न किया, तो ऋषि मुनियों को भी प्रकट किया। नारद मुनि भी प्रकट हुए भगवान के मानस, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, और वो विशेष थे, और वो निर्बाध बिना बाधा के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगतों में भ्रमण करते थे। और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूं। हरि बोल। आज ही प्रवचन में कह रहे थे कि जो भगवान ने दिया है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करो। अगर हम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम जो है पाप के भागी हो रहे हैं। ये शरीर भी भगवान का है, इस शरीर में जो भी कुछ क्वालिटीज है, कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ स्किल्स है, सब भगवान की है, और उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। अन्यथा अगर हम अपने लिए भोग के लिए उपयोग कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। तो और भ्रमण करते समय मैं भगवान कृष्ण द्वारा दी गई, नारद मुनि को वीणा किसने दी? भगवान श्री हरि ने, भगवान ने दी थी वीणा, और वीणा पर सतत उनकी महिमा का गान करता रहता हूं। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूं, वे तक्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आह्वान किया हो। जैसे ही आप कीर्तन करते हो, जैसे ही आप भजन करते हो, तो भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि हे नारद, मैं न तो योगियों के हृदय में हूं, न ही किसी पूजा पाठ में स्थित हूं, मैं तो वहां पर रहता हूं जहां पर मद भक्त मेरा भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं। योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं, मैं तो कहां पर हूं? जहां भक्त मेरा गुणगान करते थे। एक बार गुणगान हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नारद मुनि हर समय भगवान का गुणगान करते थे। भगवान उनके हृदय में तक्षण विराजमान हो जाते थे, जैसे भगवान का आह्वान किया गया हो। हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूं, खुद का अनुभव बताता हूं। नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव से, वेद व्यास जी से। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं में निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। पवित्र नाम तथा लीलाओं की जो कीर्तन है, उस नौका में सवार कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में, उनकी लीला और रूपी इस नाव में बैठा जाए, तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। कलयुग के लोग अज्ञानताओं से जो भरे हुए हैं, उनका ऐसे ही कल्याण हो सकता है। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि देती है। ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे थे ना, 6 प्रश्न, उसमें एक प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है, और जो हृदय को संतुष्टि प्रदान करने वाला है, भगवान की प्रेममयी सेवा। मनुष्य जीवन का हाईएस्ट ड्यूटी क्या है, सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, जिससे सबका परम कल्याण होगा? वो है भगवान की प्रेममयी सेवा, भक्ति करना। आइए पूरा कर लेते हैं। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। सोनी साजना ने जी बताएंगे नारद मुनि कहां से कहां चले गए वीणा बजाते हुए।
नारद मुनि यह कहकर नारद मुनि ने अपने वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। कहाँ चले गए नारद मुनि, कहाँ पर थे? वो व्यास देव के पास हरि बोल, बिल्कुल सही। वो बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी के पास थे, वेद व्यास जी की चिंता को दूर करने के लिए आए हुए थे। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो वहां से वो वीणा बजाते हुए, नारद मुनि का काम क्या है? नारायण नारायण नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, केहोवा नाचे केहोवा गाए। हाँ, कोई लोग नाच रहे, कोई लोग गा रहे हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। राधिका रमण के नाम पर नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं। पंचमुखी शिव नाचे, चतुर्मुखी ब्रह्मा नाचे, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाम है। बहुत सुंदर भजन है, वैष्णव भजन है ये। तब श्रील व्यासदेव सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। यहां से एक बार फिर से पढ़िए। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा। किसने देखा? स्वयं भगवान ने। कौन से भगवान ने? व्यास भगवान ने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। भगवान की माया शक्ति भगवान के पीछे पीछे चल रही थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्तियों की विधि के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, श्रील व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। माया के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, उसके आवरण से कैसे मुक्त हुआ जाए, श्रीमद् भागवतम की रचना की। और माया से मुक्ति कैसे हो सकती है? मात्र भगवान की भक्ति करके। स्वयं भगवान ने बोला है भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, क्या बोला है? देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया जो है, देवी शक्ति जो है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि मेरी शक्ति है। तीनों गुणों वाली है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण वाली है। देवी है ऐसा गुणमयी, मम माया, मेरी माया, दुरत्या, बहुत ताकतवर है। इसको पार कर पाना मुश्किल है, पर कैसे पार कर सकते हैं? स्वयं भगवान फॉर्मूला देते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मैं तुम्हें इस माया से पार कर दूंगा। उदाहरण याद है आपको? क्लास में दिया गया था। क्या उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने? याद है? किसी को याद है उदाहरण? जल्दी से, माया से पार कैसे होना है? भगवान की शरण जाएंगे तो माया से पार हो जाएंगे। जल्दी से प्लीज। नहीं याद? गुप्ता जी के घर पे गए और वहां पर गेट पे एक बहुत बड़ा कुत्ता था, और कुत्ता भाओ 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 भाओ। अब वो अंदर नहीं जा पा रहे गुप्ता जी के घर पे, क्या करें? तो गुप्ता जी को उन्होंने फोन लगाया बाहर से ही कि गुप्ता जी, प्रभु जी आए हैं, मंदिर से आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, थोड़ा सा मिल लीजिए आप, और ये आपका कुत्ता अंदर नहीं आने दे रहा है। तो गुप्ता जी वहां दूर से बोलते हैं, टॉमे सिट डाउन, चुपचाप। और प्रभु जी आराम से अंदर जाते हैं। तो वैसे ही ये भगवान जो है वो अपने भक्तों को ऐसे ही माया को चुप करा देते हैं, और माया से हम मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाते हैं। तो कहा जा रहा है उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, श्रील व्यास देव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की, और इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति अंकुरित हो जाती है, और शोक मोह तथा भय रूपी अग्नि का पूर्णतः समन हो जाता है। शोक भय सब कुछ मुक्त हो जाते हैं सबसे आगे। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना की है इन्होंने, व्यासदेव जी ने, और इसका एकमात्र कारण माया के जगत से मुक्ति, भगवत धाम में प्रवेश, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाना। आगे कहा जा रहा, ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपबर्हण ब्राह्मण के नाम के गंधर्व थे। अभी भी नारद मुनि की कथा पूरी नहीं हुई है। तो क्या थे?
उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में उनका मुख अत्यंत सुंदर तथा शरीर आकर्षक था। मुख अत्यंत सुंदर और शरीर आकर्षक था, और इसलिए अन्य सब गंधर्व उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपबर्हण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता था तो स्त्रियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी। नारद मुनि क्या थे? गंधर्व, गाने वाले। और वो गंधर्व जो चंदन का लेप लगा के, मॉडर्न भाषा में आप समझ जाना, जो भी आजकल आते हैं, तो नारद मुनि पूरा एकदम से पुष्प की माला पहन करके, चंदन का लेप लगा करके जब वो जाते थे स्वर्ग में, तो उस सभा में तो स्त्रियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी। परिणाम स्वरूप उपबर्हण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था। ये नारद मुनि का तीसरा जो है जन्म, समझिएगा अच्छे से। नारद मुनि दासी, वो उपबर्हण दासी पुत्र क्यों बना था वो यहां पर समझ में आएगा। पहले, सबसे पहले वो क्या थे? उपबर्हण, फिर वो दासी पुत्र, फिर वो नारद मुनि। तो ये ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में एक गंधर्व थे वो, और वो जो है बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, गाना गाते थे, और क्या कह सकते हैं, स्त्रियों को इंप्रेस करने के लिए बढ़िया बढ़िया सुगंध लगाते थे, और वो तैयार होके आते थे, मालाएं पहन के आते थे। परिणाम स्वरूप उपबर्हण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था। हमारे अंदर ये इच्छा बहुत, क्या कह सकते हैं, प्रबल है। वो प्रबल इच्छा क्या है मालूम है? सरल भाषा में कहे तो इंप्रेस करने की इच्छा। हम हर किसी को क्या करना चाहते हैं? इंप्रेस करना चाहते हैं, अपनी सुंदरता से, अपने बात करने के तरीके से, या अपने कोई भोजन बनाना आता है तो उससे, या कोई वाक पटुता से। हम बस इंप्रेस करना चाहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, बाद में फिर नेक्स्ट हम कुछ कर लेंगे, पहले इंप्रेशन। ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो नारद मुनि भी इसी प्रकार से कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था। खुद बोल रहे वो, परिणाम स्वरूप उपबर्हण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था, और चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसका जीवन रंग रेलियों और भोग विलास से भरा था। वो भोग में लगे रहते थे, उपबर्हण जो कि गंधर्व थे। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। संकीर्तन शुरू किया गया। तो देवताओं के उसी स्वर्ग में रहते थे, उपबर्हण गंधर्व थे। देवताओं ने संकीर्तन का आयोजन किया, हरिनाम संकीर्तन। जैसे मैंने अभी आप सबको बोला हुआ है कि भाई 2024 अगर आप नया साल मानते हो या नई शुरुआत है, एक बार घर पे छोटा सा कीर्तन करवा लो, शुरुआत कर लो कीर्तन से। छोटा छोटा कीर्तन हो जाए सबके घर पे। तो फिर कहा जा रहा है कि संकीर्तन आयोजन किया गया, उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया गया। अनेक स्त्रियों से घिरा उपबर्हण भी वहां पर पहुंचा। एंट्री भी कैसे हो रही है उनकी? पूरा साथ में 2 4 5 स्त्रियां हैं साथ में। वो बोले मैं गाने के लिए आया हूं भगवान का संकीर्तन। फिर कहा जा रहा है, अनेक स्त्रियों से घिरा उपबर्हण वहां पहुंचा और उनके संग में मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। उसको करना क्या था? भगवान का गुणगान करना था। संकीर्तन का आयोजन किया गया था, भगवान का गुणगान करना था, लेकिन वो किसका गुणगान करने लगा? इंद्र का, देवताओं का गुणगान करने लगा। उपबर्हण, मूर्खतावश। फिर कहा जा रहा है, मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन दोनों अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना तथा लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना। देवी देवताओं का कीर्तन कृष्ण कीर्तन के बराबर नहीं है, इस बात को याद रखना। सेकेंड ऑफेंस टू कंसीडर द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु इक्वल टू ब्रह्मा जी के नेम एंड इक्वल टू शिव जी के नेम। ये क्या है? अपराध है नाम के प्रति, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति अपराध है। देवी देवता को गुणगान करने लग गए। हम कई बार कहते हैं कुछ भी भजन गा लो, ठाकुर जी के सामने बैठो, जन्माष्टमी चल रहे, गाओ, आप दूसरा गाओ। गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो। सब एक ही है? नहीं, एक नहीं है। भगवान का कीर्तन परम है, भगवान का नाम परम नाम है। उनके नाम को शिव जी के नाम से और ब्रह्मा जी के नाम से तुलना भी नहीं कर सकते।
बट शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों भगवान पर आश्रित है, निर्भर है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये जो उपबर्हन था उसको जो है ये अपराध हो गया, कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन किया और लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान माना, देवी देवताओं का उन्होंने गुणगान किया, प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र शरीर में जन्म लेने का शाप दिया। परिणाम स्वरूप उपबर्हन एक साधारण दासी के घर में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा उपबर्हन। इस प्रकार से नारद मुनि का जन्म किसके, उस उपबर्हन का जन्म कहाँ हुआ? दासी पुत्र के रूप में। तो सबसे पहले कौन थे नारद मुनि? उपबर्हन, ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में। फिर ब्रह्मा जी के पिछले दिन में क्या थे वो? दासी पुत्र। फिर वो तुरंत ही क्या बन गए? अगले ही समय नेक्स्ट दिन में भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, नारद मुनि बन गए। और क्या किया था उन्होंने? चातुर्मास में भक्ति वेदांतियों का, साधुओं का सेवा किया था, उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाया था। महद पाद सेवा, जो वैष्णव भक्त है उनकी सेवा करने से हम जो है भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रजो अभिषेकम, उनके चरणों से हमें जो धूल होती है उनसे हमें अपना अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से उपबर्हन दासी पुत्र बना। दासी पुत्र के जीवन में उन्होंने नवदा भक्ति का अभ्यास किया, पहले अष्टांग योग का अभ्यास किया, फिर उन्होंने जो है भक्ति का अभ्यास किया, फिर अगले जीवन में वो क्या बन गए? नारद मुनि। तो वेद व्यास जी को उन्होंने पूरी कथा बताई कि कितना इंपॉर्टेंट है भागवत की रचना, कितना इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब लोग वो कार्य करते हैं जो सर्वोत्तम कार्य है, नारद मुनि ने बताया है, वेद व्यास जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी ने हमें ऐसे ही दे दिया है। हमें जंगल जाना नहीं पड़ा है, हमें कोई तपस्या करनी नहीं पड़ी है, ऐसे ही घर घर जा जाके हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया है। इस अवसर का सुनहरा लाभ उठाइए। और जैसे नारद मुनि ने कहा था, ऐसे ही समय बीतता गया और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हो गई। हम सब की भेंट होनी है मृत्यु से। हम सब लोगों को नाम संकीर्तन भजन करना है अधिक से अधिक। 16 माला तक आना है। मैंने इस क्लास की कंडीशन रखी थी, जो 16 माला जब करेंगे प्रतिदिन वही इस क्लास में आ पाएंगे। पहले ये मैंने कंडीशन रखी थी, बट प्रभुपाद जी ने कहा चलो जैसे भी कैसे भी करके आगे बढ़ना है, शुरू करेंगे माला। माला जब कौन करवाएंगे? आज आप अनुमति दे रहा हूं, कोई भी प्रश्न हो किसी का पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उपब्रहण और गंधर्व मतलब एक ही, मतलब उसका मतलब उपब्रहण? गंधर्व माता जी एक तरह से काम हो गया, उपबर्हन उनका नाम था, उपबर्हन नाम था। गंधर्व जो काम करते, गाने का काम करते हैं, गंधर्व किन्नर ऊपर जो अप्सरा ये सब होते हैं, तो गाने का काम करते थे। नारद पहले उपबर्हन गाने का काम करता था। थैंक यू प्रभु जी। देखिए भौतिक गाना गाता था, धीरे 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 अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में भगवान का ही गाना गाने लग गया। प्रैक्टिकल उदाहरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये एक इसका पास टाइम है प्रभुपाद जी का कि एक बार जो भागवतों की संगति का, कि एक एयर होस्टेस प्रभुपाद जी के पास आई थी, प्रभुपाद जी कुछ खा रहे थे, बिल्कुल ठीक बात पानी है। मांगा था उन्होंने और उन्होंने लाके दूध दिया, मतलब एक महाभागवत की सेवा की उन्होंने। यस। और फिर उसने धृष्टता करके उनका उच्छिष्ट उनके Yes. हाथ से मूड़ी निकाल के और खा लिया था। बाद में वो बहुत बड़ी भक्त बन गई थी, 16 माला राउंड करने, चैंटिंग करने लग गई थी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी के महाभागवत की जो उच्छिष्ट खाने से, एक एयर होस्टेस थी, कुछ अवेलेबल नहीं था भक्तों के लिए, प्रभुपाद जी ने कुछ बोला तो उन्होंने कुछ फल काट के दिया या दूध ला के दिया, और बाद में वो लोग मूढ़ी खा रहे थे वहां पर, जो पफ्ड राइस होता है, तो उन्होंने भक्तों की प्लेट से निकाल लिया और खुद ने खा लिया ऐसे करके। बाद में ऐसा कहा जाता है कि बाद में कभी कुछ सालों बाद जब दूसरे भक्त लोग दक्षिण अफ्रीका में प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने डोर बजाई तो उन्होंने स्वागत किया, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी आप लोग आए, हरे कृष्णा स्वागत है। वो प्रभु जी देखते ये कहाँ अफ्रीका में कोई माता जी भक्त हैं, कैसे संभव है ये? तो उन्होंने अपनी पूरी कथा बताई थी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रभु, ऐसे ही बताते रह सकते हैं सब भक्त लोग, जिससे कि हम ये कथा और रुचिकर हो सके, प्रभुपाद जी की लीला को साथ में जोड़ सकते हैं।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई? प्रभु जी एक मेरा सुझाव था, जी। ये जो एक एक पैराग्राफ है वो अपन जितने भी लोग हैं या जूम पे एक एक पैराग्राफ उनसे अगर पढ़वाएं तो कैसा रहेगा, ये एक सुझाव है। बिल्कुल अच्छा सुझाव है, लेकिन ना इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। किसी का नेटवर्क अच्छा है नहीं है, कोई थोड़ा सुन पाया, थोड़ी देर बाद ऑन किया, थोड़ा सा वो एक रुचि चली जाएगी। प्रभु जी वो नहीं अच्छा लगेगा, फिर नहीं, अच्छा रुचिकर नहीं तो लगेगा। सबके लिए होगा, सबके लिए अच्छा था कि वो थोड़ा जागते रहेंगे। और फिर वो भी आता है कि उसको तो आपने बोला है, उसको तो हर बार रीडिंग करवाते हैं, मुझसे नहीं करवाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, और क्लास थोड़ी बड़ी है। वो 15-20 लोगों का ग्रुप हो तो उसमें जमता है। जी। और किसी का कोई प्रश्न, सुझाव, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते, जल्दी से बता दीजिए। प्रभु जी एक बार प्रहलाद के गुरुकुल का नाम दोबारा से बता दीजिए। माता जी मैं तो अभी ज्वाइन किया प्रभु जी, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। गुरुकुल का कोई नाम नहीं था माता जी, मैंने ऐसे ही बोला, हिरण्यकश्यपु इंटरनेशनल प्ले स्कूल, ऐसे ही बोला आपको ठीक है, थोड़ा हंसाने के लिए। नर्सरी की बच्ची हूँ प्रभु जी आपके कक्षा में। ऐसे मत कीजिए माता जी। ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे हरे ही हूँ, कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसलिए धन्यवाद। मैं किया था आपसे। जी माता जी। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। नारद जी का जो तीसरा जन्म था, मतलब उसमें उनको जाके पूर्ण भक्ति मिली है, या मतलब किस तरह से उनके पूर्व कर्मों के थोड़े थोड़े जो पुण्य थे उनकी वजह से? हरे कृष्ण। उपबर्हन के रूप में वो जब थे गंधर्व, उसके बाद जो है उनको श्राप मिला, तो वो दासी पुत्र के रूप में जन्म हो लिए। और उस दासी पुत्र के जीवन में उन्होंने महाभागवतों की सेवा की, उनका उच्चिष्ट खाया, उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त की, उन्होंने जो विधि बताई उसका प्रयास किया कठोरता से, नियम पूर्वक, और भगवान का नाम करते हुए, संकीर्तन करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तुरंत ही अगले जीवन में भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम्हें जो भी स्मरण है, स्मरण शक्ति तुम्हें रहेगी, कल्प बदल जाए, समय बदल जाए, तुम्हें सारी स्मरण शक्ति भी रहेगी, और मेरे स्वयं, मेरे निज धाम को तुम प्राप्त करोगे, भगवान ने बोला था। तो उनकी भक्ति, जो दासी पुत्र वाले जीवन में उन्होंने भक्ति की, उसके परिणाम स्वरूप वो परम वैष्णव, परम भक्त बने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो प्रहलाद जी का गुरुकुल तो अहोबिलम में है। ठीक बात है। हाँ, वहाँ भी गए थे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, एक बार के लिए मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, तो सब लोग अपना माइक बंद रखना। गीता तेजानी जी, संगीता मुलेवा जी, सुनिधि सिंह जी, सुमन जी, रेशमा जी, मीरा जी, विनोता जी, प्रीति जी, वंदना जी, ब्रजेश्वरी जी, मिथिलेश जी, अंकिता जी, सैमसंग जी, पूनम जी, संध्या जी, सुभागा जी, सुदेश जी, सुशील जी, सुशीला जी, वंदना जी, अमिता जी, लतिका जी, सुनीता जी, शैल शर्मा जी, आरपी जी, कुसुम सरोवर जी, सगुण राधा देवीदासी जी, प्रियंका जी, उर्मिल जी, सची जी, आईफोन जी, वंदना जी, सोनी साजनानी जी, आप भी दीक्षित भक्त हैं, लक्ष्मी पुरोहित जी, जय लक्ष्मी माता जी, लीला शक्ति गोपिका देवीदासी जी, अचला राम जी, पुष्पा जी, स्नेहलता जी, बलराम चरण जी, नेहा जैन जी, इंदिरा मवाड़िया जी, राजो जी, अनुपम जी, तारा जी, मोहनलाल जी, डॉक्टर नीलम जी, शैलजा मित्तल जी, मंजू मुरारका जी, सौम्या राधा देवीदासी जी, रीमा जी, शमिता शर्मा जी, मंजू गुप्ता जी, सुषमा जी, भावना जी, रमेश जी, अर्चना जी, आराध्या जी, सुधीर जी, सुनीता जी, दिव्या जी, शकुंतला जी, नीतू जी, सुप्ति मित्रा जी, प्रेम जी, धर्मेंद्र जी, विवेक जी, भूरी देवी जी, मीना जी, नीपा जी, सेवा नित्य देवी माता जी, रेखा, छिपा जी,